बृहस्पते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमन्त्रितात् सत्यमुपैमि असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि ॐ पावकानः सरस्वती वाजिनीवती यज्ञं वष्टो धिया वसु ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अथ जागरण मंत्राः ॐ प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्मिना प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुतरुद्रं हुवेमा प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता
आध्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं भक्षीत्याह भगप्रणेतर्भगसत्यराधो भगे मां धियमुदवाददन्नः भगप्रणो जनय गोभिरश्वैर्भगप्रनृभिर्नृवन्तः स्यामा उतेदानीं भगवन्तस्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अह्नाम् उतोदितामघवन् सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ स्यामा भग एव भगवान् देवास्तेन वयं भगवन्तः स्यामा तन्त्वा भग सर्व इज्जो हवीति स नो भगपुर एता भवेह ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। और कुछ क्षणों के लिए इन्हीं दिव्य शक्तियों की शरणागति में अपने आप को डूबने दीजिए। एक एक रोम दिव्यता का ही आह्वान करे, दिव्यता में ही निमग्न हो जाए। दोनों हाथों को रगड़ लीजिए आपस में। मन तो करता है ऐसे बैठे रहें लंबे समय तक, लेकिन फिर आपका टाइम सीमित है, तो आगे मंत्रों पे विचार करेंगे। हमने प्रातःकालीन मंत्रों की आहुति दी थी, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य, और आज सायंकालीन मंत्रों से आहुति देने का चिंतन करेंगे। तो क्योंकि अभी आपका ब्रह्म यज्ञ पूरा हो गया, देव यज्ञ भी पूर्णता की ओर ही है, तो इस सेशन में मैंने कभी कोई प्रश्न पूछने के लिए नहीं बोला आपको। तो आपका कोई प्रश्न हो तो भी पूछ लीजिए आप। किसी का कोई शंका, कोई प्रश्न? वक्त के पहले आधार वाज्य भागा होती थी और आज्य भागा होती थी, इनका क्या मतलब है? आधार आज्य का मतलब है केवल आज्य से, आज्य घी को कहते हैं, केवल घृत से आहुति देनी है। हाँ, इसका मतलब है कि ये जो अग्नि है उसको घृत से प्रज्वलित करना है। घी से बहुत जल्दी प्रज्वलित होती है। तो स्टार्टिंग में जब भगवान के रास्ते पे चलते हैं, अध्यात्म के रास्ते पे चलते हैं, तो सब कर्म वही करने हैं जिससे आध्यात्मिकता बढ़े। बाद में तो सब कर्म ही आध्यात्मिकता को बढ़ाने वाले होते हैं, लेकिन प्रारंभ में कुछ कर्म विशुद्ध रूप से आध्यात्मिकता को ही बढ़ाने वाले होते हैं, तो उनको ज्यादा फोकस किया जाता है किसी चीज को बढ़ाने के लिए। जैसे जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं ना, तो पूरा फोकस साइकिल चलाने पे ही होता है।
फिर जब आपको एक बार चलानी आ जाती है, फिर तो आप साइकिल चलाते चलाते किसी से बात भी कर लेते हैं, एक हाथ छोड़ के भी चला लेते हैं, फिर एक हाथ से अपने कपड़ों को भी ठीक कर लेते हैं, फिर भी साइकिल चलती ही रहती है। लेकिन प्रारंभ में तो पूरा फोकस व्यक्ति का ऐसे हैंडल के ऊपर रहता है, क्योंकि गिर जाने का खतरा है। तो इसलिए अभी क्योंकि आध्यात्मिक अग्नि को हम उद्बुद्ध कर रहे हैं, प्रज्वलित कर रहे हैं, तो उस समय में उस अग्नि का जो आधार है उसको बढ़ाने वाला उसी का प्रयोग करना चाहिए। तो इसलिए आज्य से ही आहुति दी जाती है और सामग्री आदि बाद में डालेंगे। हाँ, आधारऊ है वहाँ, आधारऊ आज्य ऐसे है, आधारऊ आज्य भाग। तो दोनों का अर्थ एक ही है। औ यण संधि नहीं, आय संधि हो गई। एचो यवा याव औ था ना, तो एच के स्थान में आय अव आय आव आदेश हो जाते हैं। हाँ जी, बोलो बहन वीणा जी। स्वाहा जो लोग बोलते हैं सुआह जो मंत्र में बोला है वो बिल्कुल सत्य है। जैसे आपने कहा ना, अग्नये स्वाहा, ये आहुति अग्नि के लिए है, ये मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। सुआह स्वाहा। सविधा कई जगह 4 सविधा से हम लोग करते हैं, और यहाँ पे हम 3 सविधा से मंत्र जा रहे हैं, और हम 3 सविधा से। हाँ, तो 4 से नहीं करना, 3 ही समिधाएं होती हैं, और वो 3 समिधाएं हमारे 3 प्रकार के अज्ञान का प्रतीक है, क्योंकि उपनिषदों में भी 3 समिधाओं का ही वर्णन किया है। हमारा एक शरीर के स्तर पर अज्ञान है, और एक सूक्ष्म शरीर के स्तर पर हमारा अज्ञान है, मन बुद्धि प्राण आदि के बारे में, और तीसरा आत्म तत्व के बारे में अज्ञान है। उन तीनों प्रकार के अज्ञान को हम हटाना चाहते हैं, क्योंकि तीनों प्रकार के अज्ञान के कारण 3 प्रकार के दुख आते हैं, आधिदैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक। और तीनों प्रकार के दुखों को हटाने के लिए सांख्य दर्शन तो पूरा उसी को हटाने के लिए, और यहाँ भी यज्ञ में उन तीनों प्रकार के दुखों को हटाने के लिए साधक अपने आप को अग्नि के समर्पित कर देता है, खुद को उस परमात्मा की गोद में अपने आप को समर्पित कर देता है, उसकी शरणागति में समर्पित कर देता है, और परमात्मा उसको अपने ही स्वरूप वाला निर्दोष बना देता है। शरीर के स्तर पर हमारा अज्ञान क्या है? शरीर के स्तर पर अज्ञान ये है कि हमें ऐसे लगता है कि ये शरीर हमारा कभी नष्ट नहीं होगा, और हम ऐसा ही सोच करके इस शरीर से सारे व्यवहार आदि करते हैं, इसको ऐसा खिलाते हैं, पिलाते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं। तो हमारे मन में ये कभी भी आता नहीं है कि ये बिल्कुल नश्वर है और ये कभी भी मेरे को छोड़ सकता है, ऐसे नहीं आता। ये अज्ञान है। मन बुद्धि प्राण के स्तर पर हमारा अज्ञान क्या है? हमने मन बुद्धि को ही अपना अस्तित्व मान लिया। यहाँ तक कि हम तो ये बोल देते हैं मेरी आत्मा तो शुद्ध है, ऐसा बहुत प्रयोग करते हैं ना हम, मेरी आत्मा। इसका मतलब मन तो मालिक बन बैठा और आत्मा को मेरी कह रहा है, जबकि था तो उल्टा। आत्मा को कहना चाहिए था कि मैं आत्मा हूं और ये मेरे साधन है सब, मन बुद्धि आदि। लेकिन अभी तो मन प्राण ये मालिक बन गए हैं और इनको लगता है कि बस हमारे सिवाय और कोई किसी का अस्तित्व ही नहीं है, और अस्तित्व है तो बस एक ही रूप में है कि वो हमारे आदेश का पालन करें। तो इसलिए हम सब वही चेष्टाएं करते हैं
जिससे हमारे मन को और इंद्रियों को तृप्ति मिलती है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो केवल अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मा की तृप्ति के लिए, आत्मा के सुख के लिए कार्य करते हैं, जो भद्र कर्म करते हैं। प्रारंभ में हमने पढ़ा था, विश्वानि देव सवितर द्वैतानि परासुव यद भद्रम तन्ना आसुव। जो भद्र है वो हमारी तरफ लेकर के आओ, जो हमारे लिए कल्याणकारी भी हो और सुखदायी भी हो। क्योंकि सामान्य रूप से हम कल्याणकारी कार्यों का आह्वान नहीं करते हैं, सुखदायी परिस्थितियों का ही हम आह्वान करते हैं। हमें सुख मिलना चाहिए, और ये सुख की डिमांड आत्मा की अलग प्रकार के सुख की डिमांड है, और मन इंद्रियों को अलग प्रकार का सुख चाहिए। तो हम हमेशा मन और इंद्रियों के सुख को ही प्रधान मानकर, उन्हीं को महत्व दे करके उन्हीं सिचुएशंस का आह्वान करते हैं, और अपने जीवन में उन्हीं को अच्छा भी मानते हैं, जिससे हमारे मन और इंद्रियों को सुख मिले। आत्मा को किसमें सुख मिलता है? आत्मा को सुख मिलता है सुबह शाम कम से कम 1-1 घंटा। जैसे अभी हम 1 मिनट बैठे थे, ऐसे 1-1 घंटा डूब जाए अपने आप में, फिर आत्मा को बहुत तृप्ति मिलती है। अब ये हमें सुखदायी नहीं लगता है। हमें लगता है 1 घंटा बैठना तो टाइम वेस्ट करना है, 1 घंटे में तो मैं अपने घर के कितने काम भी समेट लूंगी, और अपने कान में लीड लगा के भजन भी सुन लूंगी, गायत्री मंत्र भी सुन लूंगी। तो हमें लगता है कि हम कितने समझदार हैं, देखो हम डबल ट्रिपल काम कर लेते हैं। कुछ लोग कितने मूर्ख हैं, ऐसे आंख बंद करके बैठे रहते हैं, 1 घंटा वेस्ट कर देते हैं। तो ये मन को अच्छा लगने वाला काम है। आत्मा को अच्छा लग रहा है या नहीं, इसकी परवाह मन नहीं करता है। तो इसलिए 3 समिधाओं का ही विधान है विदु जी। वो उसका पूरक है, वो एक मंत्र अपने आप में पूर्ण नहीं है, तो इसलिए उसकी पूर्ति के लिए 2 मंत्र बोले जाते हैं। जैसे अपने वेद 4 है ना, और चारों वेदों को त्रय विद्या बोला जाता है। 4 वेद मिलके 3 विद्याओं का ही हमें उपदेश करते हैं, ज्ञान कर्म उपासना का। तो वो ज्ञान कर्म उपासना 3 में आ नहीं पाई, इसलिए चौथे वेद का भी निर्माण करना पड़ा। तो वो उसका पूरक ही है तीसरे का। प्रणाम जी। जी माता जी। आपने अभी टेस्ट करके ज्ञान का तो बताया, और दूसरा आपने बताया सूक्ष्म शरीर का ज्ञान, और तीसरा आत्मतत्व। इनका भी थोड़ा सा बताइए। सूक्ष्म शरीर तो मन का ही है माता जी। सूक्ष्म शरीर कहें, उसको मन बुद्धि अहंकार कहें, ये तो मैंने बताया। शरीर के स्तर का भी बताया। आत्मा के स्तर पर भी आत्मा का अपना अज्ञान नहीं है, लेकिन क्योंकि आत्मा को हमने सबल नहीं बनाया अभी साधना करके, तो आत्मा ने भी अपने आप को ऐसे मान लिया कि जो मन कह रहा है ना वो ही ठीक है। अपने इसका अपना जो अस्तित्व था आत्मा का, ये तो विशुद्ध रूप है, आनंद स्वरूप है, रोग शोक मोह जरा जन्म मृत्यु सबसे तो मुक्त है आत्मा। लेकिन हमें ऐसी फीलिंग नहीं आती है। हमें तो ऐसे लगता है कि अब हम दुखी हैं, अब हमारे अंदर कोई दोष आ गया, हमारे अंदर आ गया, ऐसे हमें फील होता है। तो कुछ लोग ना कहानी सुनाया करते थे बचपन में कि कोई शेर के बच्चे को भेड़िया बचपन में उठा करके ले गया, और उसने सोचा कि मैं तो इन्हीं का ही बच्चा हूँ। तो उन्हीं की तरह से फिर वो शेर चलने लगा, वैसे ही घुर्राने लगा, अपनी आवाज भी भूल गया। तो कभी किसी दिन तालाब पे पानी पीने के लिए गया, और उसने ऊपर से एक सिंह को दहाड़ते हुए देखा, और उसकी परछाई नीचे पानी में गिर रही थी सिंह की। तो उसने सोचा ये कौन सा प्राणी है, हमारे से भिन्न है ये तो। फिर उसने परछाई पानी में अपनी परछाई भी देखी, उसकी ऊपर उसको भी देखा, उसकी परछाई को भी देखा। तो एकदम से उसको लगा कि ये तो मिलता जुलता है मेरे से। और फिर वो 2-3 बार जब सिंह दहाड़ा, तो थोड़ी देर के बाद ये भी दहाड़ने लगा। इसको लगा मैं इसी की जाति वाला हूँ,
और सब भेड़िए डर गए कि भाई ये तो आज तो हमें खाएगा, ये तो समझ गया कि मैं शेर हूं। तो सब भेड़िए भाग गए और वो सिंह के साथ चला गया। तो ऐसे हमने मन, बुद्धि, शरीर आदि के साथ अपनी आइडेंटिटी को जोड़ रखा है अभी। तो ये हमारे तीसरे प्रकार का ज्ञान है, जिससे हमें आध्यात्मिक दुख बहुत ज्यादा मिलते हैं। जो 3 प्रकार के दुख बताए थे मैंने, उसमें आध्यात्मिक दुख सबसे ज्यादा है। 99% आध्यात्मिक दुख है। और ये आध्यात्मिक दुख इसलिए है क्योंकि हम अपना जो हमारा आत्मा का स्वरूप है उसको नहीं जान पाते हैं या हर समय उपस्थित नहीं रख पाते हैं। पुस्तकों के या गुरुजनों के उपदेश के आधार पे तो उसको जानते हैं, पुस्तकों में तो पढ़ा है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, दर्शन में पढ़ा है, गुरुजनों से भी सुना है, पर अपनी अनुभूति में नहीं आता है। तो अपनी अनुभूति में लाने के लिए जब जो काम करते हैं ना, उसके साक्षी बन करके काम करें। जैसे हम किसी दूसरे को काम करते हुए देखते हैं, कोई बच्चा कोई कार्य कर रहा है, खेल रहा है, तो हम चुपचाप या तो उसकी वीडियो बनाते हैं या तो उसको देखते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। मतलब हम उससे अलग रहते हैं और आनंद लेते हैं उसकी क्रिया का, कि देखो ये कैसे कैसे क्या क्या कर रहा है। ऐसे अपने मन को भी वैसे देखना चाहिए, मन की भी रिकॉर्डिंग करनी चाहिए कि अभी क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, कैसे भाव उठा रहा है। तो ये जितना जितना डिटैच होंगे ना, उतना उतना हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होंगे। तो महर्षि पतंजलि जी ने यही बताया, योगस् चित्त वृत्ति निरोध है। योग का मतलब है परमात्मा से जुड़ना। आत्मा का स्वभाव है या तो वो संसार से जुड़ेगा या तो परमात्मा से जुड़ेगा, अपने आप में नहीं रहता है आत्मा। तो परमात्मा से जुड़ने के लिए उसको ये जो विचार हैं, वृत्तियां हैं, इनको रोकना पड़ेगा। तो वो स्वतः रुकने लगती हैं और आत्मा परमात्मा से स्वतः जुड़ने लगता है जब वो अपने आप को साक्षी मान करके सब कार्य करता है। आप अभी इस समय भी साक्षी बन सकते हैं अपने। अब आपके कान सुन रही हैं, आपकी आंखें स्क्रीन के ऊपर देख रही हैं, लेकिन आप अलग हैं, आप इसके दृष्टा हैं, साक्षी हैं। ऐसे हर काम को आप जब ब्रश कर रही हैं तो आप देखें कि कैसे ये उंगलियां मुड़ गई, इन्होंने ब्रश को पकड़ लिया, कैसे अब घुमा रही हैं। तो ये जैसे चिमटे से चीजें पकड़ते हैं, ऐसे ये भगवान ने देखो कितना डिवाइन चिमटा बना के दिया है हमारे को। ऐसे भी मुड़ जाता है। किसी भी चिमटे में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है जितनी इसमें है। एक उंगली एक अंगूठे से भी चीजों को उठा लेता है, फिर 2 उंगली एक अंगूठे से भी उठा लेता है, फिर सब की सब से भी उठा लेता है। कितने ऑप्शन। अभी तो ऐसा चिमटा तो बना नहीं है कोई। ऐसे एक एक अंग प्रत्यंग को देख करके उसके साक्षी बने तो आत्मा के स्तर के ऊपर जो हमारा अज्ञान है वो नष्ट हो जाता है। जो आपने बताए हैं, हम पढ़ रहे हैं, काफी समय से मैं 5 साल से लगातार प्रतिदिन लेती करती हूँ, लेकिन जो टिपिकल वर्ड है, जो लंबे लंबे हैं, उनका एक दिन आप संधि विच्छेद कराते हैं। नहीं, आप मंत्र बताइए, मैं तो संधि विच्छेद करके ही रोज बताती हूँ। बताए हैं कुछ नहीं आता उसको, तो मैं साथ में लिखती जा रही हूँ ताकि हम उच्चारण में गलती। जो आपको जिस मंत्र का संधि विच्छेद नहीं आए वो आप पूछ लीजिए, मैं बता दूंगी। मैं तो वैसे एक एक अलग करके ही बताती हूँ, तो कहीं छूट गया हो तो आप पूछ लीजिए, कल पूछ लेना, कल बता दूंगी। और एक में एडवांस में पूछ लूं, अभी आपने प्रातःकालीन कराए थे, अभी सायंकालीन आप कराए, तो उसमें जो तीसरा मंत्र है उसको हम मुंह में, मुख के अंदर ही बोलते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं? वो तो मैंने कल बताया था। इसका आपने प्रजापति का बताया था, वो तो आज बताएंगे ना। अग्नि वाले तो अभी बताई नहीं मैंने। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आधा घंटा है ना, 6 बज गए, थोड़ा पढ़ लेते हैं अभी। बाकी के किसी के प्रश्न है तो फिर कल ले लेंगे। अब आपकी कक्षाएं
तेजी से आगे बढ़ रही हैं। 28 कक्षाएं हो गई, 36 कक्षाएं होनी थी आपकी, तो अभी 8 कक्षाएं आपकी बची हैं। फिर भी कोई बात नहीं, आपको ग्रेस देके और थोड़ा सा आगे कर देंगे उनको, और थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, कुछ मंत्र आपको और सिखाएंगे। क्योंकि केवल यदि मैं सूत्रों का मंत्रों का उच्चारण करके आपको पढ़ाती तो अब तक आप कई सारे सूक्त से हम गुजर चुके होते वेद के, लेकिन फिर आपको उच्चारण करना तो आ जाता लेकिन उसका अर्थ नहीं आता। तो इसलिए मैं उनके अर्थ भी आपको बताने की कोशिश करती हूँ ताकि फिर वो चीजें मस्तिष्क में बैठ जाएं। और केवल उसका अर्थ भी यदि हम बस शब्दार्थ यदि बता दें तो भी व्यक्ति भूल जाता है। तो कोशिश की जाती है उसको लौकिक उदाहरण दे करके आपको अच्छे से समझ में आई, कम से कम भावनात्मक रूप से वो चीजें दिल में बैठ जाएं, तो फिर वो आदमी भूलता नहीं है। उस कर्म को करते समय वो स्मृति में आती है और तभी लाभ होता है। तो चलिए आगे सायंकालीन मंत्रों का चिंतन करते हैं। अग्नि ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, क्योंकि ये शाम के समय अब सूर्य तो है नहीं। उपनिषदों में एक कथा आती है कि इस व्यक्ति को दिन के उजाले में तो ये रास्ता नहीं भूलता है, ठीक ठीक रास्ते दिखते हैं तो चलता जाता है। तो वहां पर याज्ञवल्क्य जी से पूछा साधक ने कि जब सूर्य नहीं होता है तो इस आत्मा को कौन राह दिखाता है? तो उन्होंने कहा फिर अग्नि राह दिखाती है। तो अग्नि का अभी तो बिजली आ गई है, उससे पहले तो दिया जलाते थे, लालटेन जलाते थे, टॉर्च जलाते हैं, मतलब कोई भी आर्टिफिशियल रोशनी उस समय हमारा पथ प्रदर्शन करती है जब सूर्य नहीं होता है। फिर उन्होंने वहां पर तो बताया कि चंद्रमा पथ प्रदर्शन करता है, कथा में तो ऐसे बताया। सूर्य नहीं होता है तो चंद्रमा करता है। बोले चंद्रमा भी हमेशा नहीं रहता है, 8-10 दिन तो कर देता है, उसके बाद तो चंद्रमा नहीं होता है, छोटा होता है, प्रकाश नहीं देता है। तो बोले फिर अग्नि पथ प्रदर्शन करती है। बोले अग्नि भी ना हो फिर कौन करता है? तो बोले फिर वाणी पथ प्रदर्शन करती है। बिल्कुल अंधेरे में व्यक्ति, उस छोर पे एक व्यक्ति खड़ा है, इस छोर पे एक व्यक्ति खड़ा है, और इस व्यक्ति को उधर जाना है उसके पास, गांव में जंगल से गुजर करके। ये इधर से आवाज लगाता है, वो व्यक्ति उधर से आवाज लगाता है। तो उस ध्वनि को फॉलो करते हुए वो व्यक्ति वहां पहुंच जाता है कि आवाज किस दिशा से आ रही है, उसी दिशा में ये चलता रहता है और पहुंच जाता है।